हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। अब रिएक्ट सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं रिडक्स के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आने वाले वीडियोस में बेसिकली हम बात करने वाले रिडक्स के ऊपर, राइट। और रिडक्स क्यों यूज़ करना है, बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, लोग जब इसके पीछे जा रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व करता ही होगा, राइट। इसकी बेसिक्स को समझेंगे और रिडक्स बेसिकली रिएक्ट के साथ कैसे यूज़ करते हैं भी हम देखने वाले हैं। और लास्ट में रिडक्स टूल किट भी देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, व्हाट इज़ रिडक्स? नीचे बस सिंपल से एक लाइन लिखी हुई है, स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर क्रॉस कंपोनेंट और ऐप वाइड स्टेट, राइट। सो बेसिकली क्रॉस कंपोनेंट क्या होता है और ऐप वाइड स्टेट क्या होता है, ठीक है। पहले तो स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब जो भी हम अब तक पढ़ते हैं उसमें हमने स्टेट बहुत बार कवर किया, राइट। इसका मतलब हम स्टेट समझ चुके हैं, राइट, कि अगर हम जब भी स्टेट बोले तो हम क्या बोले। लेट्स से हमारा ट्विटर है, राइट। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये ट्विटर अपना स्टेट जो है रिकवर कर लेता है, यानी कि मेरा स्टेट क्या है, मैं लॉगिन हूँ, राइट। तभी मुझे यहाँ पे अपना प्रोफाइल का ये नोटिफिकेशन ये सारे दिख रहा है। अगर लेट्स से कोई ट्विटर में लॉगिन नहीं है तो आपको पता है बेसिकली क्या दिखेगा, यहाँ पे लॉगिन दिखेगा, राइट। फिर उनको लॉगिन पेज दिखेगा। यानी कि बेसिकली अगर कोई लॉगिन कर लेता है तो आप जो भी देख रहे हो, राइट, ये चीज़ें हमें दिखने लगती है। मतलब क्या, इन सारे कंपोनेंट बेसिकली ये सब क्या है, जो लिंक है, लेकिन ये लिंक एज अ क्या है, कंपोनेंट है, राइट। यानी कि इन सब कंपोनेंट को पता है कि यूज़र का स्टेट क्या है, यानी इस एप्लीकेशन का स्टेट क्या है ना। तो यानी कि ये भी बात सही हुई कि सारे स्टेट जो हम एज अ डेटा मान सकते हैं, और होता ही है। और वो सारा स्टेट हर एक कंपोनेंट को शेयर्ड है, राइट। यानी सब कंपोनेंट को स्टेट के बारे में खबर है कि बेसिकली स्टेट क्या है। इसीलिए अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो सारे कंपोनेंट को पता चल जाता है, अच्छा लॉग आउट हुआ है, और सारे कंपोनेंट अपने अपने हिसाब से हाथ धो के पीछे मतलब हट जाते हैं, राइट। इसका मतलब सारे कंपोनेंट को पता है कि जब भी स्टेट यानी डेटा चेंज हो तो उनको क्या करना है, उनको कौन सा डेटा दिखाना है, नहीं दिखाना है, राइट। सो ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, है ना। एग्जांपल ऑथेंटिकेशन एक स्टेट है, यानी डेटा है जिसको मैं पूरे कंपोनेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि यूज़र क्या देखे क्या नहीं देखे डिसाइड हो पाए, राइट। अगर मैं स्टेट शेयर नहीं कर पाऊँ, यानी डेटा हर एक कंपोनेंट में शेयर ना कर पाऊँ कि बेसिकली क्या दिखे क्या नहीं दिखे, तो कुछ भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, राइट। यानी जिस इंटेंशन से हम एप्लीकेशन बनाए थे वैसे वो काम नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब क्या, अब हम स्टेट समझ चुके हैं। स्टेट मतलब क्या, डेटा, राइट। अब डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हम समझ गए, और यही डेटा बेसिकली जब चेंज होता है तो हमारा यूआई को इफेक्ट करता है, यानी कि यूआई पे डिस्प्ले होती है, राइट। यूआई चेंज करता है। सो यहाँ पे क्रॉस कंपोनेंट या ऐप वाइड मतलब क्या हुआ, इन दोनों से पहले एक बात करते हैं लोकल, राइट। हमारे पास हर तरह के स्टेट होते हैं, चाहे तो लोकल स्टेट या क्रॉस कंपोनेंट स्टेट या ऐप वाइड स्टेट, राइट। सो ये मैंने गंदा सा डायग्राम बनाया बेसिकली यही समझने के लिए, जो लोकल स्टेट क्रॉस और हम सब बात कर रहे थे। अभी के लिए हम समझ गए, राइट। रिडक्स बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि स्टेट मैनेज कर सकता है क्रॉस ऐप, कैसा भी क्रॉस कंपोनेंट हो या ऐप वाइड स्टेट हो, राइट। यानी डेटा आप मेंटेन कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो, और डेटा का स्टेट या फिर डेटा जो भी बोलो आप, लेकिन बात तो ये हुई ना, डेटा मतलब बेसिकली किसके बारे में, स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहला स्टेट जो कि लोकल से क्या पता चलता है आपको, मतलब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट में भी आपको पता होगा कि बेसिकली अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से मैंने टी नाम का बना रहा, राइट। इसके अंदर अगर आप लेट एक्स इक्वल टू 10 रखते हैं तो जो एक्स है क्या है, लोकल है। लोकल वेरिएबल किसका, टी का, राइट। ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, अनडिफाइन होगा, क्योंकि इस घर के अंदर बनाया गया, इस घर में वैलिड रहेगा। लोकल स्टेट भी बात करता है सिंबल एक सिंगल कंपोनेंट के बारे में से, ठीक है। सिंगल कंपोनेंट के अंदर आप जो स्टेट मेंटेन करते हो, और स्टेट कैसे बनाते हो, आप बेसिकली हुक यूज़ करते हो जिसको बोलते हैं यूज स्टेट, राइट। सिंपल स्टेट क्रिएशन के लिए। अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्टेट बनाना है तो आप यूज़ रिड्यूसर यूज़ करते हो। ये दोनों मीडियम से आप स्टेट क्रिएट कर सकते हो, और बेसिकली ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है सिंगल कंपोनेंट या उसमें मेंटेन करने के लिए, एक ही फाइल में आप मेंटेन करते हो, राइट। और बेसिकली क्रॉस की बात करने से पहले लोकल स्टेट का एग्जांपल लेना चाहे तो आप ऐसा समझिए कि आपके कंपोनेंट के अंदर एक इनपुट बॉक्स है, राइट, या इनपुट बॉक्स। अब इसका डेटा स्टोर कैसे करोगे, बेसिकली वेरिएबल पे करोगे, लेकिन ये वेरिएबल अगर इस पे करते हो तो रिफ्रेश होता रहेगा। जब भी आपका कंपोनेंट रीरेंडर होगा तो क्या करते हो, आप स्टेट मेंटेन करते हो। इसके लिए यूज स्टेट या यूज रिड्यूसर यूज़ करते हो। अब यूज स्टेट के बेसिकली यूज़ करके आप जो स्टेट मेंटेन कर रहे हो, राइट, और ये डेटा रखेगा। ये डेटा किस पे दिखाएगा, यूआई पे हम दिखाएंगे, राइट, क्योंकि रखने का मतलब क्या हुआ, जब दिखाएंगे नहीं तो बेसिकली हम जो भी इनपुट में लिख रहे हैं ये हम स्टेट में सेव करेंगे और अपने यूआई पे रेंडर करेंगे, राइट। या फिर आप बात करो शो और हाइड का, राइट, या टॉगलिंग का, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कंपोनेंट वाइड में ही यूज़ होते हैं, राइट। तो बेसिकली या फॉर्म्स का, राइट। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो हम डेटा बात कर रहे हो, लोकल स्टेट का डेटा है, राइट, या लोकल स्टेट है। अगर मैं बात करूँ क्रॉस कंपोनेंट स्टेट, क्रॉस कंपोनेंट स्टेट किसके बारे में बात करता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स, मोर देन वन कंपोनेंट्स, राइट। मोर देन वन कंपोनेंट मतलब क्या, कि एग्जांपल अपने पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। लेट्स से
अभी दो मान के चलते हैं, राइट, 3 मान लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं बटन क्लिक करूँ तो मुझे एक मॉडल ओपन करना है और मॉडल मेरा यहाँ पे नहीं है, राइट। मॉडल मेरा इस फाइल के अंदर है, ये फाइल मेरा मॉडल है, राइट, मॉडल कंपोनेंट है। लेकिन मैं अपने ऐप जेएस से ओपन करना चाहता हूँ, तो मतलब क्या, मैं अपने एप्लीकेशन या कंपोनेंट में बैठ के दूसरे कंपोनेंट से बात करना चाहता हूँ। तो यानी कि क्या ये कब रिएक्ट करेगा, जब इसको बेसिकली मैंने यहाँ इफ चेक लगाया, अगर ट्रू होगा तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये ट्रू का वैल्यू कौन पास करेगा, ऐप कंपोनेंट करेगा, यानी कि क्या, यहाँ पे स्टेट क्रॉस कंपोनेंट ट्रांसफर करेगा या शेयर करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कंपोनेंट। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, मॉडल, राइट। मॉडल, जैसे मॉडल में आपको बेसिकली क्या होता है, मॉडल में ओपन करने की लॉजिक कहीं कोई और कंपोनेंट में होती है, राइट, लेकिन मॉडल को क्लोज करने की लॉजिक उसी कंपोनेंट में होती है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मॉडल दिखे और यहाँ पे एक बटन होगा क्रॉस, मैं इसको बंद करूँ तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ट्रिगर होना चाहिए, राइट, जब मैं बंद करूँ, और ये डेटा शेयर करना चाहिए कि भाई अब फॉल्स है, मतलब मॉडल बंद कर दो, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप यूज स्टेट ही यूज़ करते हो या यूज रिड्यूसर, आप क्या करते हो, इसी स्टेट को आप यूजिंग प्रॉप्स आप पास करते हो दूसरे कंपोनेंट में। इसको बोलते हैं बेसिकली प्रॉप्स ड्रिलिंग, राइट, या प्रॉप्स चेन, राइट। आपने सुना होगा प्रॉप चेनिंग या प्रॉप ड्रिलिंग, ये लोकल टर्म, मतलब टर्म है इसको डिनोट करने के लिए कि आप जो डेटा है मल्टीपल कंपोनेंट में आप यूजिंग प्रॉप्स पास कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे ये क्रॉस कंपोनेंट का बात कर रहे हैं हम। और अगर मैं बात करूँ बेसिकली यहाँ पे थोड़ा स्टेट मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोकल स्टेट से, क्योंकि आप मल्टीपल, अब मतलब अब आपका डेटा जो है उड़ान भरने वाला है, राइट, एक दूसरे कंपोनेंट में उड़ के जाने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं टफ है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिट कॉम्प्लेक्स है। अब मैं बात करूँगा ऐप वाइड स्टेट। ऐप वाइड स्टेट मतलब क्या, अब मान लीजिए पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही है, राइट। अब इसके अंदर जब आप इस एप्लीकेशन पे जाते हो तो क्या आता है, लॉगिन पेज आएगा, राइट। अगर मान लीजिए तो लॉगिन पेज पे अगर यूज़र लॉगिन करता है तो क्या, मैं लॉगिन ट्रू कर रहा, राइट, लॉगिन ट्रू कर रहा। अब इसके बाद मेरा सारा कंपोनेंट यूज़र को दिखेगा। अब देखिए, ये जैसे हम जस्ट ट्विटर का एग्जांपल ले रहे थे, होम, प्रोफाइल, यानी कि ये जो डेटा है मैं मल्टीपल कंपोनेंट में शेयर कर सकता हूँ, राइट, ताकि बेसिकली वो कंपोनेंट यूज़र को दिखे और विथ रिस्पेक्ट टू जो यूज़र चाहता है वही दिखे। अब एग्जांपल मैं लॉग आउट कर दूँ, एग्जांपल मैं लॉग आउट का ऑप्शन कहाँ दूंगा, हेडर में दूंगा, राइट। यहाँ पे लॉग आउट बटन रहती है। अभी हेडर कंपोनेंट है, हेडर कंपोनेंट पे अगर मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा शेयर करना चाहिए और ये सारे कंपोनेंट के डेटा या फिर सारे कंपोनेंट को बता देना चाहिए कि भाई लॉगआउट हो गया, अब तुम डेटा नहीं दिखा सकते। यानी कि हम क्या, डेटा सिंक करने का बात कर रहे हैं, राइट, थ्रू आउट द अक्रॉस द कंपोनेंट जितने भी हैं। यानी कि हम अपना डेटा ऐप वाइड मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे कि हमने बात किया नेविगेशन, राइट। नेविगेशन मतलब क्या, कि आप उसी पेज पे, आप लॉगिन पेज से आप प्रोफाइल पे तभी नेविगेट करोगे जब आपका स्टेट मतलब ट्रू या फॉल्स होगा, यानी डेटा ट्रू फॉल्स होगा, और इसको शेयर करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब इस पेज पे भी जाओगे तो इस स्टेट को यानी इस पेज को पता होना चाहिए कि हाँ यूज़र ने लॉगिन किया, उसका आईडी क्या है, नेम क्या है, जो भी है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ऐप वाइड स्टेट। अब यहाँ पे भी बेसिकली यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप बेसिकली प्रॉप चेन या प्रॉप्स यूज़ करके आप डेटा एज अ फंक्शन, राइट, या एज अ वैल्यू पास कर सकते हो, राइट, दूसरे कंपोनेंट को। सो यहाँ पे भी हम क्रॉस कंपोनेंट और वाइड स्टेट पास कर रहे हैं, राइट, मतलब जो भी डेटा है। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है और बहुत सारे कंपोनेंट है, तो कितना मेंटेन करोगे। जैसे ट्विटर में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, राइट, तो कितना मैनेज करोगे। अभी के लिए हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, राइट, जो रिएक्ट ने दिया है ना। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, रिएक्ट इनबिल्ट रिएक्ट फीचर है, राइट, जो कि आपको हेल्प करता है क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन करने में, राइट। या फिर आप इसके थ्रू आप ऐप वाइड भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन इसको ईजियर कौन बनाता है, रिडक्स बनाता है ना। ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि अब ये भी हम आगे देखेंगे कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो ऑलरेडी हमने पढ़ाई कर चुके हैं, अगर हम उसको यूज़ करके आप ऐप वाइड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, मतलब स्टेट शेयर कर रहे हो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसके लिए भी आपको कंपोनेंट को रैप करना पड़ता है जिसको डेटा चाहिए, जैसा हमने देखा है। सो अब एक क्वेश्चन उठता है कि ऑलरेडी जब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्रॉस कम्युनिकेशन के लिए, क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन के लिए या फिर ऐप वाइड के लिए, तो फिर रिडक्स क्यों यूज़ करें, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और ये इसका जो डिफरेंस है हम आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।